औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासरूम 12 बेसिक इंग्लिश टेंसेस। जैसे मैंने इससे पहली वीडियो में आपको 12 टेंसेस सिखाए थे, उनके नाम अब उनकी वन बाय वन हम उनकी एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन में जाएंगे और एक एक करके सीखेंगे। आज का जो हमारा जो टेंस शुरू हो रहा है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। चूँकि मैंने बताया था आपको कि 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। टेंस या टाइम या एज, हमने तीनों को डिवाइड कर लिया, एक को डिवाइड टेंस को डिवाइड कर लिया 3 हिस्सों में, तो वो हो गए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हमने एक एक करके प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की एक्सप्लेनेशन करनी है। तो अभी सबसे पहले हमने आज शुरू किया प्रेजेंट टेंस है। उसका जो पहला जुज़ है, फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट। जैसे मैंने पहले भी लेक्चर में बताया आप लोगों को कि प्रेजेंट सिंपल या सिंपल टेंस या इंडेफिनिट टेंस, कोई भी आप कह सकते हो। सबसे पहले हमने इसकी जो सीखनी है वो डेफिनेशन, कि इसकी डेफिनेशन क्या है। दूसरे नंबर पे इसका फार्मूला क्या है। अगर आप इसको बोर्ड को देखें तो जो मैंने लिखा है कि डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ जो है सबसे पहले वो ये है कि एक्शन, इंटरएक्शन या कोई इवेंट, वाक़या या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। याद रखें कि जो इसकी पहचान उर्दू में हम करते हैं, ता है, ते है, ती है, ये इसकी पहचान नहीं है इस टेंस की। ये इंग्लिश टेंस है, ये उर्दू टेंस नहीं है। इसलिए अगर जब आप किसी इंग्लिश मैन से, किसी गोरे से, अंग्रेज़ी आदमी से बात करें तो उस वक्त आपको इसकी डेफिनेशन पूछेगा तो हम ये नहीं बता सकते इसकी पहचान ता है, ते है, ती है। लिहाजा हमने इसकी इंग्लिश जो है, इसकी सही जो रियल डेफिनेशन वो ये है कि कोई भी जो वाक़या होता है प्रेजेंट में हुआ है और इंटरैक्शन या एक्शन या कोई वाक़या हुआ है वो प्रेजेंट में हुआ है, ठीक है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बताता है, या आपकी कोई हैबिट, कोई रूटीन, आपकी डेली रूटीन है या वीकली है या आवरली है या मंथली है या आपकी ईयरली रूटीन है। ये आप इसमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में आप इसको लिखते हैं, ठीक है। मसलन एवरीडे, डेली, आप कोई भी लिख सकते हैं, एवरीडे या डेली, वीकली या एवरी वीक या वीकली या एवरी मंथ या मंथली, कोई भी हम लिख सकते हैं। लिहाजा इसका सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देखनी है। सिर्फ उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए जो हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम में, उसके लिए हम देखते हैं कि उर्दू जुमलों के आखिर में ता है, ते है या ती ही आता है। लेकिन जो इसकी एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो ये है, कोई एक्शन, जो कोई काम जो जिसको हम रूटीन के मुताबिक करते हैं वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। अच्छा, ये है इसका फार्मूला। सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। मेन चीज़ जो इसमें है वो ये है, इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। देखना ये है कि जुमला जो है वो उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी वो मुफरद है या जमा है। दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि आपने कभी भी इसकी तर्जमे में नहीं जाना कि सब्जेक्ट के लिए हम फ़ाइल लिख लें, फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ूल लिखें। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। आप इंग्लिश हैं, इंग्लिश में इनके नाम जो है याद रखें, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ये क्या है, इनको आपने जानने की कोशिश करनी है, ना कि आप तर्जमा इसका। इस तरह आप कन्फ्यूज होंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, देखें इसका फार्मूला सब्जेक्ट वर्ब है। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। उसमें आपने देखना है कि जो सब्जेक्ट है इसका वो सिंगुलर है, या मसलन ही है, शी है, कोई वाहिद है, कोई सलमा है या अहमद है, सिंगुलर है। तो फिर उसके वर्ब के साथ अगर सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर के साथ हमने एस या एस लगा देना है, ठीक है। जैसे देखें ही, शी, इट, ये मैंने लिखे हैं, आप देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स क्या हैं, ही, शी, इट, दिस, दैट, या कोई सिंगल नेम, मसलन अहमद, फातिमा, मरियम, इब्राहिम, ओके, नईम, ये हैं। इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस इस्तेमाल होगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस थोड़ा सा लंबा है और इसको थोड़ा सा
थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा पेचीदा है, इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। बाकी टेंसेस जो है इससे कुछ आसान है। लिहाजा आप देखें, आप मसलन एग्ज़ाम्पल्स देखें, अहमद प्लेज क्रिकेट डेली। आप डेली लिख लें या एवरीडे लिख लें, एक ही बात है। अब देखें मैंने एस लगाया है, प्लेज। अहमद, चूँकि अहमद सिंगल है इसलिए अहमद के सेंटेंस में वर्ब के साथ एस लगेगा। दूसरा, ही समटाइम्स विजिट्स हिज फ्रेंड्स एट नाइट। बाज़ औक़ात वो अपने दोस्तों को रात को विज़िट करता है या मिलता है जाके। फिर शी ऑलवेज गोज़ टू स्कूल इन टाइम। मसलन शी की जगह आप नाम लिख लें, ये तो नाउन है ना, उसका प्रोनाउन ही, शी, इट, दिस, दैट, ये प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो अब देखना ये है कि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या एस का इजाफा हुआ। बस जो वर्ड्स हैं उनके एंड पे देखना कि किन के साथ एस या एस लगता है, ये हमने जानने की कोशिश करनी है। जो लेटर्स जो ओ, एस, एस, एच या सी एच है उनके बाद हम ई एस लगाते हैं, ठीक है। और भी हो सकते हैं, ठीक है, मसलन के है उसके बाद एस सिर्फ आता है। ये जो लेटर्स आ रहे हैं आप देख रहे हैं, ओ, एस, एस, एच, सी, एच, इनके बाद ई एस आएगा, ठीक है। जहाँ ई ऑलरेडी मौजूद है उसके साथ आपने सिर्फ एस लगा देना। मसलन टेक है, टी ए के ई, सिर्फ आपने एस का इजाफा कर देना, ही टेक्स, ओके। ही कम्स, कम के आगे ई है एंड पे, तो लिहाजा एस आपने लगा देना, ही कम्स। जब गो आएगा, ही गोज़, तो एंड पे ओ है उसके बाद आपने ई लगाना है, ठीक है। लिहाजा जिन वर्ड्स के एंड पे ई है वहाँ सिर्फ आपने एस लगा देना है। इस फॉर्म उसको समझने की आपने कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। ही प्लेज, ही कम्स, ही गोज़, शी ईट्स, शी स्लीप्स, ही कम्स, ही प्लेज, ही विजिट्स, ओके, ही रीड्स। ये है सिंगुलर, ठीक है। अब हमने देखना कि प्लूरल सब्जेक्ट्स जो हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनमें आता है, आई तो प्लूरल नहीं है लेकिन इंग्लिश का कानून है कि ये प्लूरल में इस्तेमाल होता है। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, अहमद एंड, या दो नाम हो जाएं, ठीक है। सब्जेक्ट देखना है हमने कि अगर वो जमा है, प्लूरल है, तो फिर हमने वर्ब के साथ कोई एस या एस फॉर्म, कोई एस या एस का इजाफा नहीं करना है। समझ आ गई है मेरा ख्याल यहाँ तक तो क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल्स हैं, इधर हमने लिया अहमद प्लेज क्रिकेट डेली। जब मैं इसको करूँगा अहमद एंड असलम, अब दो नाम हो गए, तो फिर वर्ब के साथ अहमद एंड असलम प्ले क्रिकेट होगा, प्लेज नहीं आएगा, प्ले क्रिकेट डेली या एवरी डे या वीकली। अब इनमें से जो रूटीन आपकी ज़ाहिर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यह हमारी रूटीन है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारी रूटीन या कोई हैबिट को ज़ाहिर करता है, ठीक है। मसलन ही वेक्स अप अर्ली एंड ही स्लीप्स अर्ली, ही वेक्स अप अर्ली, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारी रूटीन। ये देखना कि कोई भी एक्शन जो ज़ाहिर कर रहा है हमारी रूटीन है या कोई क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ को आलमगीर सच्चाई, मसलन द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूरज मशरक़ से निकलता है और मगरब में ग़रूब होता है। इस तरह के कई और भी जुमले हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्टकट करता हूँ ताकि हमारा टाइम जो है बच जाए और आप समझ जाएँ, ठीक है। ये ज़हन में आपने रखना कि ये हमारी रूटीन ज़ाहिर करता है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एंड पे ता है, ते है, ती है। तो जब आपको ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़े उस वक्त आपने देखना कि, लेकिन फिर भी आपने उर्दू के किसी पैराग्राफ को देखते हुए उसमें देखना है कि उसकी रूटीन है या कोई एक्शन देखना है, ये एक्शन प्रेजेंट में है या पास्ट में है, फिर उसके मुताबिक आपने उसकी डेफिनेशन पर गौर करना है। उसके बाद आपने फार्मूला याद रखना है, हर सेंटेंस का आपने फार्मूला याद रखना है। याद रखें कि दो चीज़ें इंग्लिश लर्निंग के लिए, दो पॉइंट्स को आपने ज़हन में रखना है। वो ये है कि हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हाउ टू एक्सप्रेस, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने समझनी है। इसके लिए आपको फिर किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वोकैबुलरी की, ठीक है। फार्मूला जब आपने जब डेफिनेशन याद कर ली, फार्मूला याद कर लिया,
तीसरी चीज़ आपको वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है। इसको ट्रांसलेशन वाले तरीके को हम कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। आपने कोशिश करना है कि इंग्लिश वर्ड रोज़ाना 10 वर्ब जो हैं, ठीक है, 10 वर्ब्स वो आपने याद करना है 10 से 20 तक। वो नोट कर ले, एक अपनी नोटबुक बनाएं, उस पर रोज़ाना लिखें, ठीक है। फिर उनका यूज़, उनका इस्तेमाल करें रोज़ाना, ठीक है। जैसे मैंने फार्मूला आपको बता दिया। अब ये है कि वही एक एग्ज़ाम्पल और मैं देता हूँ, आई हेल्प द पुअर, आई हेल्प द पुअर। आई है, आई के साथ एस नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। लिहाजा आई हेल्प द पुअर, वी हेल्प द पुअर, वी कम, वी गो टू स्कूल टुगेदर, वी स्टडी टुगेदर, वी रीड टुगेदर, वी ईट टुगेदर। इसमें ऐसा नहीं है भाई प्लूरल सब्जेक्ट में, ठीक है। अब आप, मेरा ख्याल है आपने इसको समझ लिया, इसको नोट कर लें, ताकि अब हम जो सेंटेंस की जो दूसरी किस्म है, द सेकंड जो टाइप है, याद रखें कि एक सेंटेंस की 3 किस्में होती हैं, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव में वो होता है जिसमें कोई नाट नहीं आता, ना वो क्वेश्चन होता है, ना वो मनफी जुमला होता है, ठीक है। जैसे ये लिखे हैं ना मैंने, ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं। अहमद प्लेज क्रिकेट, ही समटाइम्स विजिट्स हिज फ्रेंड्स एट नाइट, शी ऑलवेज गोज टू स्कूल इन टाइम। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस के मतलब हम सीखेंगे ताकि आपको उसकी ईजीली उसकी पहचान हो सके, ठीक है। अभी आपने नोट करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस की तरफ जाते हैं हम। सिंगुलर नेगेटिव सेंटेंसेस, प्लूरल नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हमने यहाँ सिंगुलर में डज नॉट लगाना है, डज नॉट या डजंट। इसमें प्लूरल में हमने लिखना है डू नॉट या डोंट। देखें, जब डज नॉट है तो इसमें अलग अलग बोलेंगे तो ये 2 वर्ड्स हो जाएंगे, 2 लफ्ज़ हो जाएंगे। जब डजंट लिखें, इकट्ठा लिखें, तो ये 1 वर्ड हो जाएगा। इसी तरह डू नॉट 2 वर्ड्स हैं, तो डोंट जो है ना 1 लफ्ज़ हो जाता है, ठीक है। इसका आगे इस्तेमाल आएगा जिससे आप अच्छी तरह इसको समझ जाएंगे। अब मैं सिंगुलर में लिखता हूँ, मसलन अहमद गोज़ टू स्कूल। अहमद डज नॉट इसलिए लिखूँगा क्योंकि इसमें ऐसे या इससे इस्तेमाल होता है सिंगुलर में। जैसे हमने पहले सीखा, अहमद डजंट गो टू स्कूल डेली। अब डजंट आ गया तो गो के साथ जो एस था, एस या एस था, वो डज नॉट के साथ आ गया। लिहाजा वर्ब के साथ अब एस या एस नहीं होगा। जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें वर्ब के साथ एस या एस सब इस्तेमाल नहीं होगा, अब चूँकि अब वो डज नॉट हो जाएगा। ये आपने पॉइंट जो है ना याद रखना, ठीक है, ठीक है। ही डजंट वर्क हार्ड फॉर एग्ज़ाम, ठीक है। ही डजंट, अब वर्क के साथ मैंने वर्क्स नहीं लिखा, चूँकि जुमला मनफी जो हुआ, नेगेटिव सेंटेंस हुआ, तो फिर उसके साथ फिर वर्ब के साथ हमने एस नहीं लिखना, ठीक है। ही डजंट, ही और शी डजंट हेल्प, चलें हेल्प की जो फिनिश लिखते हैं, फिनिश हिज वर्क इन टाइम, वक़्त पर, इन टाइम वक़्त पर नहीं अपना काम ख़त्म करता है, ठीक है।
अब ये आप समझ गए हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हम डज नॉट लिखेंगे। उसके बाद आगे प्लूरल नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनमें हमने डू नॉट या डोंट लिखना है। जैसे इधर मैं लिखता हूँ, we don't know about you, हम आपके मतलब नहीं जानते। वी डोंट नो अबाउट या वी डू नॉट या वी डोंट। चूँकि ये मैंने पहले भी बताया कि जो जुमले जो प्लूरल हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है जिन सेंटेंसेस का, उनके साथ ऐसे या यस नहीं आता, लिहाजा इज़र भी ऐसे या यस नहीं होगा, तो फिर डू नॉट या डोंट इस्तेमाल होगा। ठीक है, वी डोंट नो अबाउट यू। अहमद एंड असलम डू नॉट या डोंट, कोई भी आप लगा लो। ठीक है, अहमद एंड असलम डू नॉट wake up early in the morning। ठीक है, अब मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर नेगेटिव और प्लूरल नेगेटिव, इसको यहाँ डज नॉट लगेगा, वहाँ डोंट लगेगा या डू नॉट। ठीक है, अब हम तीसरा जो सेंटेंस की किस्म है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ हम जाते हैं। ये आपने देख लिया, करीब करके देखो ज़रा, करीब करो, आप देख लें करीब, इसको इसका व्यू ले लें, इसको नोट कर लें ताकि आप आसानी से बाद में भी इसको आप लर्न कर सकें, इजीली आप इसको सीख सकें। ठीक है, अभी मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ जा रहा हूँ। जो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल हो रहा है, याद रखें कि पॉजिटिव सेंटेंस में इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इमदादी फ़ेल जिसको कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ है वो है डू नॉट और डज नॉट। लिहाजा हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा। ठीक है, जैसे अहमद प्लेज क्रिकेट। ठीक है, अहमद प्लेज क्रिकेट। अच्छा, अहमद डज नॉट या डजंट प्ले फुटबॉल। ठीक है, अहमद प्लेज क्रिकेट, अहमद क्रिकेट खेलता है, वो फुटबॉल नहीं खेलता है। अच्छा, क्वेश्चन इसका क्या बन जाएगा, हम डज बाहर लगा देंगे। डज अहमद या डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, क्वेश्चन मार्क आ गया, डज ही प्ले क्रिकेट। ठीक है, डज सलमा स्लीप्स अर्ली। क्वेश्चन, नो शी डजंट। ठीक है, यस शी डज।
डज सलमा स्लीप्स अर्ली, नो शी डजेंट। मैंने शॉर्ट सेंटेंस भी लिख दिए हैं। क्वेश्चन आंसर में जब आपका इंटरेक्शन या गुफ्तगू हो रही होती है तो हम शॉर्ट आंसर देते हैं। डज ही गो टू स्कूल, यस ही डज, नो ही डजेंट। इतना शॉर्ट जुमला भी आप उसको जवाब दे सकते हो। लिहाजा डज सलमा स्लीप्स अर्ली, ये क्वेश्चन हो गया, डज बाहर आ गया। अब हम देखते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनमें डू नॉट आएगा, ठीक है, डू नॉट या डोंट। अच्छा, वी फिनिश आवर वर्क वेरी अर्ली एवरी डेली, हम अपना काम डेली जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। अब देखना है कि हमने यहाँ डू नॉट लगाना है। डू वी फिनिश आवर वर्क वेरी लेट नो वी डोंट, यस वी डू। ठीक है जी। अब देखना है कि इसमें डू बाहर आ गया, सब्जेक्ट से पहले हमने डू लगा लिया, ठीक है। जरा क्लोज व्यू लें, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हो गया। यानी प्लूरल सब्जेक्ट में देखना कि 2 हैं या 3 है या 4 सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर डू लगाएंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ जो है हम सीखते हैं वो है WH क्वेश्चंस। WH questions। Why, what, when, who, whom, whose, where and how। ठीक है जी, ये हैं WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस जो हैं जिनका मतलब है क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ये जो वर्ड्स हैं ये क्वेश्चन में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, जुमलिया सवालिया जुमलों में सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं। इनके पास हेल्पिंग वर्ब फिर तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आता है। जैसे भी मैं एग्जांपल्स देने लगा हूँ, देखिए नंबर 1, why does he come late। याद रखें कि क्वेश्चन है बस सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब के साथ एस या यस इस्तेमाल होता है, बाकी नेगेटिव सेंटेंस में या क्वेश्चंस में जो है वो एस या यस इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे ये ना कम, वाई डज ही कम लेट, वाई व्हेन डज अहमद फिनिश हिज वर्क। ठीक है, वाई डज ही कम लेट, व्हेन डज अहमद फिनिश हिज वर्क। ठीक है। अब जब मैंने आपको पहले बताया कि डज नॉट 2 वर्ड्स हैं, जब डजंट बन जाता है तो 1 वर्ड बन जाता है। अब मैं इस्तेमाल कर लगा हूँ वाई डजंट अहमद
finish his work early. Why doesn't, ठीक है, जब ये एक लफ्ज़ वर्ड है तो ये फिर सब्जेक्ट से पहले आएगा और WH क्वेश्चन के बाद. Why doesn't अहमद finish his work. अगर मैं does not को अलग अलग लिखूंगा तो वो फिर इस तरह हो जाएगा, Why does अहमद not finish his work early. ठीक है, ये याद रखें कि डू नॉट दो वर्ड्स हैं, डज नॉट दो वर्ड्स हैं. जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर ये इकट्ठे ही आते हैं. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्लूरल सेंटेंस की तरफ जिनका सब्जेक्ट प्लूरल है. ठीक है, मसलन वाई डू यू कम हेयर. वाई डू यू कम हेयर. अब चूँकि यू जो है ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो लिहाजा इसका इंग्लिश का कानून है कि ये सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होता है. ठीक है, वाई डू यू कम हेयर, क्वेश्चन मार्क लाजमी लिखना है. वाई डोंट यू स्लीप अर्ली. ठीक है, वाई डोंट यू स्लीप अर्ली. ये देख रहे हैं कि डोंट जो है ना एक वर्ड बन गया सब्जेक्ट से पहले और WH क्वेश्चंस के बाद. अब ये देखिए जब मैं इनको अलग अलग करूँगा, डू नॉट लिखूँगा तो ये अलग अलग, फिर जब अलग लिखूँगा तो फिर ये नॉट जो है वो सब्जेक्ट के बाद आता है. ठीक है, देखिए वेयर डू यू, चलिए नाम लिखते हैं. वेयर डू अहमद एंड असलम गो वीकली या एवरी वीक. ठीक है जी. वाई डू दे नॉट गो या विजिट लाहौर मंथली. क्वेश्चन है वाई डू दे नॉट, क्यों नहीं वो लाहौर का विजिट करते मंथली. जब मैं इसको डू को और नॉट को इकट्ठा करूँगा तो वो फिर दे से पहले आ जाएंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे. वाई डोंट दे विजिट लाहौर मंथली या वीकली या डेली. अब कोई भी इनमें से जो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं इनमें से आप लिख सकते हो. ठीक है, तो आज का हमारा मेरे ख्याल में जो है सब हमारा पहला जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस वो कंप्लीट हुआ. इसमें जो आप सुने समझें हमें अपने कमेंट्स लिख के भेजें. और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के जो लेसन्स हैं आप तक पहुंचते रहें, आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें, आप उससे बेनिफिट फ़ायदा उठाते रहें ताकि आपको वक्त पर ये जो है वीडियोस मिलती रहें. इंशाअल्लाह यहाँ पूरी ग्रामर सिखाई जाएगी और हमारी कोशिश ये होगी कि FSC के स्टूडेंट्स, FA या FSC के स्टूडेंट्स को भी हम जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज सिखाएं और उनकी जो पोइम्स हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, जो स्टोरीज़ हैं, लेसन हैं, वो भी यहाँ मैं रीडिंग और लेसन टीचिंग यहाँ मैं सिखाऊँ उनको. ठीक है, तो अभी लेते हैं एक ब्रेक. इंशाअल्लाह आई होप कि आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया. आप अपने कमेंट्स हमें लिख के भेजें, जितना हो सकता है हमारे चैनल को इसको फैलाएं, सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें. हमारी सर्विसेज इंशाअल्लाह फ्री होगी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.